कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन, तो मैंने पहले कहा था ना कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता। सेल्फ रेगुलेशन के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि देखिए, मन में भावनाएं तो आती ही हैं। एक तो है कि किसी भावना को व्यक्त करना है या नहीं करना है, व्यक्त करना है या नहीं, एक तो ये। और यदि किसी भावना को व्यक्त करना ही है तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, अभिव्यक्ति की तीव्रता क्या होनी चाहिए। अगर आपने इसे साध लिया तो आपको एक सफल व्यक्ति होने से कोई रोक नहीं पाएगा, आप भी नहीं रोक पाएंगे खुद को उसके बाद। तो अगर आपने इस चीज को साध लिया तो व्यक्त करना है या नहीं, और व्यक्त करना है तो उसकी अभिव्यक्ति की तीव्रता कितनी होगी। व्यक्त करना है या नहीं का मतलब ये हुआ कि ऐसी सिचुएशंस तो जीवन में कई बार आई जाती है ना कि आपके मन में एक भाव आ रहा है पर आपको लगता है कि व्यक्त करना ठीक नहीं होगा। जैसे पेरेंट्स के सामने कई बार होता है, पेरेंट्स कभी कभी खराब तरीके से डांट भी देते ही होंगे आप लोगों को, और आपको ये भी लगता होगा कि इस उम्र में ऐसी डांट सुनना तो ठीक नहीं है। मन में खूब विरोध का भाव आता होगा, पर आपको उसी समय लगता होगा कि नहीं, कोई बात नहीं, वो जिस उम्र में है, जिस टेम्परामेंट में है, उनका कहना बुरा नहीं मानना चाहिए। या सीधे सीधे उपयोगितावादी भाव कि चेक यहीं से आता है हर महीने, ये मेरे पेटीएम फादर हैं। तो एटीएम फादर बोलते थे, आजकल एक कंसेप्ट है एटीएम फादर। वो फादर जिससे इमोशंस नहीं मिलेंगे, टाइम नहीं मिलेगा, बच्चे बाप में कोई रिलेशन नहीं है सिवाय एटीएम के, कि जब जब बच्चे को पैसे की जरूरत है बाप पैसे की सप्लाई करता रहेगा, ये संबंध है एटीएम फादर। तो हमने रोक लिया अपने गुस्से को, इमोशंस को। ये आपके साथ अभी जो स्थिति है उसमें कभी कभी होता है ना, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, आईएएस बनने का ख्वाब है, सब कुछ है, इतने में एक झोंका सा आ गया जीवन में, कोई बहुत अच्छा लगा, उसने कह दिया कि हम लोग सोच सकते हैं अच्छे जीवन के बारे में। आपकी चेतना में तूफान, सुनामी, चक्रवात सब आना शुरू हो गया, डामाडोल हो गया कि हाँ बोलूं कि ना बोलूं, हाँ बोलूं कि ना बोलूं, हाँ बोलूं कि ना बोलूं, ऐसी स्थिति आ जाती है। और फिर कुछ दिनों के बाद चीजें स्थिर हो गई, आपने जी कड़ा करके मना कर दिया कि ना भाई ना, आईएएस के सामने कुछ नहीं, हम तो आईएएस बनने आए हैं, ये सब तो माया का प्रकोप है, इस सब से हम बचना जानते हैं। इसको बोलते हैं अपने भावनाओं को रेगुलेट करना। और आपने पूरा जी कठोर करके खुद से हिंसा करके कह दिया कि तुम्हें मैं बोलूंगा, हाँ मुंह देखा अपना तुमने, अरे मुंह मत दिखाओ, यहाँ पर मैं सिंगल द्वीप का रहने वाला हूं, तुम क्या उसको समझते हो। तो ऐसी कुछ बात बोल के मतलब कि आप टाल दीजिए उसको। कुछ बच्चे समझ गए कोड वर्ड को, बाकी कोड वर्ड को नहीं समझ। सिंगल द्वीप के बारे में ख्याति है, श्रीलंका मतलब सिंगल द्वीप के बारे में ख्याति है कि वहां के लोग सबसे सुंदर होते हैं, एक जमाने में ऐसी ख्याति थी, तो इस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं। चलिए, फिर अगर अभिव्यक्त करना ही है तो उसकी तीव्रता कितनी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको व्यक्त करना ही होता है, पर अभिव्यक्ति कैसी हो। अगर कई बार होता है ना कि आपने बोलना शुरू किया फिर फट पड़े अचानक, और एक बार गलत अभिव्यक्ति हो गई तो मान के चलिए कि जीवन भर उसका जो रीइंस्टेट करने वाली स्थिति इमोशंस की बन नहीं पाती है। गांठ समझ रहे ना, तो अगर गांठ पड़ जाएगी तो संबंधों को ठीक होने में मतलब बड़ा वक्त लगता है, अगर ठीक हो पाए तो वरना ठीक होंगे ही नहीं। इसलिए एक बात ठीक से समझ लीजिए, आप लोग अब जीवन के जिस दौर में है ना, जब भी झगड़ा हो किसी के साथ, माँ हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो या वो हो, मैं आपको एक सीरियस सलाह दे रहा हूँ। सीरियस सलाह ये है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए ना कि आप अपने किसी व्यक्ति से जो जिसके साथ अच्छे संबंध रहे आपके, कोई नाराजगी हो गई, झगड़ा हो गया, बात कर रहे हैं, पहली बात तो कितना भी बुरा संबंध हो जाए वो सच मत बोलिएगा जो आपने बहुत दिनों से संभाल के रखा हुआ है, ठीक है।
और किसी वर्तमान झगड़े में अतीत को लेके मत आइएगा। संबंधों के बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह है अतीत का हावी होना, और अतीत में दोनों पक्षों से गलतियां हुई ही होती हैं। ऐसा थोड़ा ना कि एक से हुई है, कुछ गलतियां आपने की होंगी, कुछ उसने की होंगी, और वो नासमझी में ही की होंगी ज्यादा गलतियां। अब नासमझी में की गई किसी गलती को एक इमोशनल मोमेंट में आप उठा के ले आए, उसका जो घाव है ना, उस घाव की भरपाई फिर है नहीं, जीवन भर भरपाई नहीं है। इसलिए जो संबंध दुनिया में टूटते हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है अतीत का हावी होना, कि तू तो पहले ही ऐसी थी, और तू तो पहले ही ऐसा था। और दूसरा, जब वो से बात चल रही हो, उसके परिवार पे हमला मत कीजिएगा कभी, न इधर से उधर, न उधर से इधर। जहां आपने किसी के परिवार पे हमला किया, उसके बाद आप कुछ भी करके बैलेंस नहीं कर पाएंगे। जहां आपने कह दिया तेरी तो मम्मी भी ऐसी है, तेरे तो पापा भी ऐसे हैं, ये द एंड है। इसके बाद उसके बाद कोई भगवान भी चीजों को ठीक नहीं कर सकता। इसलिए ये सब चीजें, वैसे जब आप शादी वादी करेंगे आपके पेरेंट्स आपको समझाएंगे, समझाना भी चाहिए। पेरेंट्स का ये काम भी होता है, खाली एटीएम नहीं होता पेरेंट्स का काम, ये भी होता है, पर कई बार ऐसा होता नहीं है और बच्चे अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। दुख ये है कि हर पीढ़ी के लोग पत्थर से आग निकालते हैं, फिर लाइटर तक जाते हैं, उनके बच्चे फिर पत्थर से आग निकालते हैं। समझने में क्या कहना चाह रहे हैं? इमोशनल मैच्योरिटी से दुनिया के बहुत सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं, लेकिन उसकी ट्रेनिंग हमारे सिस्टम में तो नहीं के बराबर है। अमेरिका में गोल्डमैन ने बड़ा कमाल किया है। अमेरिकी सरकार इसको इतना सम्मान देती है, इसलिए अमेरिकन जो आर्मी है, एयरफोर्स है, उसके सिलेक्शन आमतौर पे आजकल इससे संस्था के द्वारा करवाए जाते हैं, मतलब उसकी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। इतना महत्व है इसका बाहर, क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी अगर है तो कितनी चीजें ठीक हो जाएंगी, इसकी कोई हिसाब नहीं है। और वो इसलिए ये बात कह रहे हैं।